गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट ओपन हो चुका है। हमें थोड़ा सा मार्केट में गैप अप देखने को मिला है बैंक निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी दोनों इंडेक्स में। ऐसे में मार्केट में कल एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली थी लास्ट डे। एक प्रीवियस मार्केट में अगर देखें हम लोग रेंज वगैरह, तो इस मार्केट ने रेंज वगैरह को भी ब्रेकआउट दिया था और एक अच्छा मार्केट ने मोमेंटम किया अपसाइड का। अभी जो लेवल से मार्केट 22,600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी कहीं एक इंपॉर्टेंट PSY लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है जो कि 48,500 का। तो ऐसे में मार्केट में मे भी थोड़ा बहुत हमें फॉल वगैरह देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि डायरेक्ट अपर साइड में कोई एसएल अवेलेबल नहीं है। तो मार्केट में भी जो यहाँ पे बायर्स हैं, इन बायर्स को टारगेट करने और क्लोजिंग प्राइस के आसपास जो बायर्स हैं, मे भी मार्केट इन्हें टारगेट करने छोटा मोटा सेलिंग वगैरह शो कर सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मार्केट उसके हम लोग अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम आया। इन लेवल्स के आसपास जो बायर्स हैं वो ज़रूर सेफ हो जाते हैं, बट हाँ छोटे मोटे बायर जो इन लेवल के आसपास होते हैं, जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास बायर्स होते हैं और जिनका एसएल 48,500 के मार्केट को नीचे मिल जाएगा, तो मे भी मार्केट थोड़ा बहुत मार्केट सेलिंग शो कर सकता है इन्हें टारगेट करने के लिए। और अगर मार्केट मोमेंटम वगैरह अपसाइड का करेगा तो फिर जो ये रेजिस्टेंस है जहाँ से मार्केट में प्रीवियस डे सेलिंग देखने को मिली थी और अभी भी मार्केट उसी रेंज के आसपास से कहीं सेलिंग शो कर रहा है, तो यहाँ पर छोटे मोटे सेलर्स भी ज़रूर मार्केट में काम करने का ट्राई कर सकते हैं। तो एसएल बोथ साइड अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ इंट्राडे बेसिस पे एसएल अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ पोजिशनल एसएल अवेलेबल हो जाएंगे, क्लोजिंग प्राइस के आसपास भी बायर्स वगैरह के एसएल मिल जाएंगे। तो ऐसे में साथ ही साथ निफ्टी को भी देखेंगे क्या करने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि निफ्टी भी कुछ इसी तरीके से काम किया। यहाँ से मार्केट में सेलिंग देखने को मिली है, तो इस लेवल के आसपास ज़रूर सेलर्स होंगे और क्लोजिंग प्राइस के ऊपर मार्केट रहेगा तो न्यू बायर्स भी काम करने का ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ वेट करेंगे, प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे, उसके बाद अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट करेंगे। अभी तो बैंक निफ्टी अच्छा रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है, ऐसे में क्लोजिंग प्राइस का भी मार्केट ब्रेकडाउन दे सकता है और 48,500 का भी ब्रेकडाउन दे सकता है। तो देखते हैं मार्केट क्या करने का ट्राई करता है। थोड़ा प्राइस एक्शन फॉर्म होगा, उसके बाद अपने प्राइस एक्शन के साथ एंट्री वगैरह बनाएंगे। तो वेट करते हैं, मार्केट को चलने देते हैं। ओके ट्रेडर्स, तो अपनी पोजीशन में एंटर किया हुआ एक कॉल साइड में, और पोजीशन में एंटर करते हुए छोटा मोटा प्रॉफिट वगैरह शो कर रहा है। लॉजिक को अगर देखें तो बहुत सिंपल लॉजिक के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। मार्केट में छोटा मोटा गैप अप देखने को मिला, मार्केट ने एक बार क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दिया एंड 48,500 का ब्रेकडाउन दिया। अभी जब मार्केट क्लोजिंग प्राइस और एक PSY लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा है एक इंडेक्स में, और अपना निफ्टी कहीं ना कहीं अपर साइड में होल्ड करने का ट्राई कर रहा था, तो ऐसे में यहाँ पे मार्केट में छोटे मोटे सेलर्स काम करने का ट्राई कर सकते हैं कि ठीक है PSY लेवल का भी ब्रेकडाउन हो रहा है और क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ऐसे में जब मार्केट ने ब्रेकडाउन करके थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, जो यहाँ पे सेलर्स वगैरह आए होंगे जिनके एसएल मार्केट को मिल जाएंगे। और मैंने पहले डिस्कस किया था कि इन लेवल के आसपास से मार्केट डायरेक्टली फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सेलर्स जो होंगे मार्केट में उनके एसएल अपर साइड में मिलेंगे अभी मार्केट में इंट्राडे बेसिस पे भी। और पोजिशनल जो मार्केट कल यहाँ पे सेलर वगैरह सेल करके गए होंगे उनके भी एसएल मार्केट को अपर साइड में मिल जाएंगे। तो इसी लॉजिक के साथ अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हुआ कि जो अपर साइड में सेलर्स बैठे होंगे इन लेवल के आसपास, मुझे इन्हें टारगेट करना था। सो मैंने यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन में एंटर किया हुआ है। अभी छोटा अच्छा प्रॉफिट चल रहा है मार्केट में, तो मार्केट इस हाई वगैरह का ब्रेकआउट करेगा तो जो भी मार्केट में अपना टारगेट वगैरह होता है वो ईजिली अचीव होते हुए हमें दिख जाएगा। क्योंकि जब मार्केट इस हाई का ब्रेकआउट करेगा तो जो यहाँ पे एसएल है ये एसएल मार्केट में हिट होंगे, तो थोड़ा बहुत और मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा और प्रीमियम वगैरह भी मार्केट में अपने टारगेट के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा। तो अभी तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं मार्केट कैसे काम करता है। यहाँ से मार्केट को इस लेवल का ब्रेकआउट करना चाहिए, मुझे इसका कन्विक्शन है और इसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट किया है। तो यहाँ पे पोजीशन चलने देंगे, वेट करेंगे। सो जैसा कि डिस्कस किया हुआ है कि अच्छा बाइंग हमें देखने को मिला मार्केट में प्रीवियस डे, इन लेवल के आसपास ज़रूर बायर्स वगैरह मार्केट में काम कर होंगे। तो यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं वो सेफ हो जाते हैं, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में जो ये बायर्स है मार्केट में भी डायरेक्ट इन्हें टारगेट करने ना है, ऐसा मेरा कन्विक्शन था। क्योंकि निफ्टी में भी बाइंग देखने को मिली है, निफ्टी में बहुत बढ़िया मोमेंटम बाइंग शायद का हमें देखने को मिला था। हाँ, ये एक्सपायरी वगैरह में भी मोमेंटम अच्छा आ जाता है, बट जब दोनों इंडेक्स अच्छा बाइंग वगैरह शो कर देता है तो वहाँ पर जो डाउन साइड में बायर्स होते हैं इनका कॉन्फिडेंस और होता है मार्केट में, और वो इतनी जल्दी पोजीशन वगैरह नहीं काटते। अगेन मार्केट गैप अप ओपन कर रहा है, तो ऐसे में डायरेक्टली मार्केट इन बायर्स को मे भी टारगेट कर लेना है, मेरा ऐसा कन्विक्शन था। हालांकि बहुत ज़्यादा एसएल अवेलेबल नहीं है अपर साइड में, बट अगर इतने चार्ट को एनालाइज करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्राडे बेसिस पे मार्केट फॉल कर रहा है। तो यहाँ पे जरूर सेलर्स कुछ काम करने का ट्राई कर लेते हैं एक अच्छे रेजिस्टेंस के आसपास, और ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट फॉल करके निकला हुआ है डाउन साइड में। तो सिंपली मेरा यही कन्विक्शन था कि यहाँ पे मार्केट में एसएल मिल जाएंगे, इंट्राडे बेसिस पे भी मार्केट में एसएल मिल जाएंगे, और क्लोजिंग प्राइस ऑफ 48,500 का ब्रेकडाउन
मार्केट दे रहा है, तो ऐसे में भी कुछ ना कुछ रैंडम सेलर्स वगैरह भी काम करने को मार्केट में आ जाते हैं। तो सिंपली मार्केट के साथ जाने का ट्राई किया, अच्छी बाइंग वगैरह हमें देखने को मिली है प्रीवियस डे। तो यहाँ से मेरा कन्विक्शन नहीं था कि मार्केट डायरेक्टली फॉल करे और यहाँ से मार्केट छोटा मोटा अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है इस हाई के ब्रेकआउट के बाद। तो इसी लॉजिक के साथ अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हुआ, अच्छा प्रॉफिट वगैरह भी हमने मार्केट में देख लिया है। बट यहाँ से मार्केट में भी होल्ड जरूर कर रहा है न्यू एसएल क्रिएट करने के लिए, बट मार्केट को एक बार इस लेवल का ब्रेकआउट करना चाहिए सो दैट अपना जो टारगेट वगैरह होता है वो भी हमें देखने को मिलेगा और अपना व्यू भी मार्केट में करेक्ट हो जाएगा। बट यहाँ से मार्केट में अगर फॉल आ जाता है तो फिर यहाँ पे हमें अपना जो पोजीशन वगैरह उसे मैनेज करना पड़ेगा, कट करके बाहर होना पड़ेगा। बट अभी तो जैसा मार्केट प्राइस एक्स्ट्रा फॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरा व्यू है कि मार्केट को इस लेवल का और इस रेजिस्टेंस का एक बारी ब्रेकआउट करना चाहिए। बाकी देखते हैं मार्केट में ठीक होंगे तो टारगेट बुक करेंगे, अदरवाइज़ पोजीशन काट के अब निकल जाएंगे। बस यहाँ पे निफ्टी का थोड़ा सा है कि निफ्टी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड करे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये मार्केट में फॉल ना करे, अदरवाइज़ फिर बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। तो अभी तो मार्केट ने प्रॉफिट वगैरह कम कर दिया, 1800 1900 के आसपास तक का प्रॉफिट वगैरह शो किया था मार्केट ने। बट ये कैंडल्स के साथ मार्केट ने कुछ प्रॉफिट ज़रूर कम किया है। बट ठीक है, मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह भी नहीं देगा, कुछ ना कुछ मार्केट परेशान ज़रूर करेगा। इंट्राडे बेसिस पे मार्केट और सेलर्स को इन्वाइट करेगा, उसके बाद ओवरव्यू में मार्केट भले अप साइड निकल सकता है। तो अब निफ्टी में अच्छी कैंडल फॉर्म हो रहा है, थोड़ा सा इसी का मुझे डर था कि निफ्टी में अगर अच्छी कैंडल्स वगैरह फॉर्म करके निकलेगा तो फिर क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन होगा, और जब क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करेगा मार्केट तो यहाँ पे जो बायर्स हैं ये भी मार्केट से बाहर हो गए, फिर निफ्टी हो जाएगा थोड़ा सा नेगेटिव और फिर वहाँ पे बैंक निफ्टी को अपसाइड निकलने में दिक्कत हो जाएगी। इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था, वही कैंडल मार्केट ने अच्छा फॉर्म कर दिया है। बट ठीक है, अब तो पोजीशन में है तो अब यहाँ पे कुछ किया नहीं जा सकता है, सिर्फ वेट करेंगे। ये मे भी कंटिन्यू फिर से अपसाइड निकल जाए इस कैंडल के बाद तो ठीक रहेगा। ठीक है ट्रेडर्स, पोजीशन को चलने देंगे, वेट करेंगे। ट्रेडर्स अभी अपने पोजीशन को देख ले तो हम टारगेट के आसपास आ चुके हैं। यहाँ पे मार्केट ने जिस रेजिस्टेंस की हम बात करें तो उसका ब्रेकआउट वगैरह दे दिया है और निफ्टी भी थोड़ा बहुत ज़रूर पॉजिटिव होने का ट्राई कर रहा है। बट ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास ज़रूर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में कब मार्केट में क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हो जाए और रिवर्सल हो जाए वो चीज़ थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है। तो अभी क्या करेंगे, अभी टारगेट वगैरह के आसपास आ चुके हैं तो मार्केट में इसे यहीं पर कहीं बुक करेंगे। बस थोड़ा सा मार्केट और एक बारी निकल जाए अपसाइड तो अपनी बात बन जाएगी, क्योंकि जिस लेवल का वेट कर रहे थे ब्रेकआउट का, ये तो ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया अच्छा कैंडल्स के साथ। अभी बस प्रीमियम वगैरह पे अपना टारगेट वगैरह देखने को मिले तो ठीक रहेगा। ओके ट्रेडर्स, अपनी पोजीशन कर चुकी है मार्केट में अराउंड 3900 के आसपास का प्रॉफिट वगैरह बुक हुआ है। मार्केट ने स्पाइक वगैरह दे दिया, अपना प्रॉफिट वगैरह अच्छा बुक हो गया। जो ऐसे कि मार्केट में हमने 48,500 के कॉल वगैरह में एंटर किया था। लॉजिक वगैरह बहुत सिंपल था मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का, जैसे कि मैंने डिस्कस किया हुआ है कि मार्केट में अच्छी बाइंग वगैरह हमें देखने को मिली। अभी इस बाइंग के बाद क्या हुआ, मार्केट में अच्छी बाइंग हमें देखने को मिलती है जब दोनों इंडेक्स में, तो जो डाउन साइड में बायर्स होते हैं इन लेवल के आसपास वो थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। मार्केट में निफ्टी इंडेक्स भी अच्छा मार्केट ने मोमेंटम किया हुआ है, एक्सपायरी वगैरह भी थी मार्केट में, तो ठीक है यहाँ पे बाइंग वगैरह अच्छी देखने को मिली है और बैंक निफ्टी भी साथ साथ अच्छा अपसाइड भागा है। तो ऐसे में क्या होता है, फिर वो दोनों इंडेक्स की बात करें, जो यहाँ पे बायर्स हैं यहाँ पे बायर्स हैं, ये भी मार्केट में कॉन्फिडेंस हो जाएंगे अच्छे प्रॉफिट के साथ, और जो बैंक निफ्टी में बायर्स है वो भी प्रॉफिट में हो जाएंगे अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ। तो ऐसे में ये बायर्स को डायरेक्टली टारगेट करना गैप अप के बाद में भी अच्छा नहीं होगा। सो मैंने यहाँ पे उतना सेलिंग वगैरह के ऊपर फोकस नहीं किया था, मुझे सिर्फ इतने चार्ट से लेना देना था कि ठीक है मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो रहा है, जो अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस वगैरह है जो कि 48,620 के आसपास का है। तो जो मार्केट इस रेजिस्टेंस से फॉल किया था, मार्केट में अगेन ओपनिंग के बाद इसी के नीचे नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जरूर सेलर्स होंगे मार्केट में, छोटे मोटे यहाँ पे भी रैंडम सेलर्स आए होंगे और इन लेवल के आसपास भी सेलर्स होंगे। क्लोजिंग प्राइस के आसपास बायर्स और सेलर दोनों होते हैं। एंड जब मार्केट गैप अप ओपन होता है ऐसे, तो क्या होता है कि ये जो मार्केट में सेलिंग हमें देखने को मिली है, फिर मार्केट डायरेक्टली फॉल करता है, तो ये सेलर पहले तो अपनी पोजीशन को कट नहीं करेंगे। जो यहाँ पे एसएल हैं वो भी नहीं काटेंगे अपनी पोजीशन, और जो यहाँ पे सेलर है वो भी नहीं काटेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा ठीक है मार्केट में गैप अप तो ओपन हुआ बट मार्केट अभी और फॉल कर सकता है।
है। सो मार्केट में इनको मार्केट और थोड़ा सा बैठाएगा, न्यू सेलर्स को इंटरडे बेसिस पे भी आप मार्केट इन्वाइट करेगा, और जब यहाँ पे न्यू सेलर्स वगैरह काम करने का ट्राई करेंगे, मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल 48,500 का भी ब्रेकडाउन दिया, क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन दिया। तो ऐसे में मार्केट में डायरेक्टली फॉल हो रहा है, तो मुझे कन्विक्शन था कि मार्केट में छोटा मोटा अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। और जैसा अपना प्लान था कि यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं जिनके एसएल अपर साइड में होंगे, सिंपली इन्हें टारगेट करने के लिए प्लान किया था कॉल साइड का, और जो अपना ओवरव्यू था वो ठीक ठाक मार्केट में काम कर गया। मार्केट में कॉल साइड में पोजीशन बनाने के बाद इस हाई का भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया, और जो मार्केट में यहाँ पे सेलर्स थे इनके एसएल भी मार्केट ने टारगेट किए हैं। सो सिंपल लॉजिक के साथ अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हुआ था। अभी मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास अपनी पोजीशन बनी थी अराउंड 926 के आसपास, और इस हाई के आसपास अपनी पोजीशन कर चुकी है। जैसा अपना डे टारगेट होता है उसके ऊपर मार्केट में हम लोगों ने बुक किया हुआ है। सो अभी निफ्टी के चार्ट को भी अगर संभाल ले तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होल्ड कर रहा था। अपना सेकंड सेटअप ये भी था अभी एसएल हंटिंग का कि एक इंडेक्स क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, और दूसरा इंडेक्स जो कि बैंक निफ्टी है वो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर रहा है। तो यहाँ पे अपना ये भी सेटअप था कि एक इंडेक्स में ब्रेकडाउन हो रहा है, दूसरा इंडेक्स सपोर्ट ले रहा है, तो जो ब्रेकडाउन करेगा वो ब्रेकडाउन फेलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो सपोर्ट ले रहा है वो सपोर्ट लेके अपसाइड भाग जाएगा। तो ये वाला भी सेटअप था, अगर आइडेंटिफाई किया होगा आपने तो अपना काम किया होगा अच्छी पोजीशन के साथ। सो फिलहाल अपना जो डे टारगेट होता है वो इजीली अचीव हो चुका है। मार्केट में 3900 के आसपास का प्रॉफिट वगैरह बुक हुआ है। सो इसे आज के लिए यहीं पे क्लोज करेंगे। वीडियो से आपने कुछ भी लर्न किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।